जैसलमेर जिले के धोलिया गांव व लाठी गांव के क्षेत्र में 23/5/2025 को एक वन्य जीवों के शिकार की घटना की सूचना वन्य जीव प्रेमी राधेश्याम पेमाणी के पास आई थी। राधेश्याम पेमाणी ने क्षेत्रीय वन अधिकारी लाठी रेंज के जगमाल सिंह रेंजर को सूचना दी और जगमाल सिंह जी ने तुरंत प्रभाव से वनपाल वन रक्षक सुरेंद्र चौधरी को दी। सुरेंद्र चौधरी ने तुरंत प्रभाव से वहां रेंज कार्यालय से बोलेरो कैंपर गाड़ी लेकर के और राधेश्याम पेमाणी और श्याम प्रसाद खोजी और कमराज सिंह भाटी को साथ लेकर के वापिस रेंज के क्षेत्र में आ रहे थे। उस टाइम सामने से आ रहे ट्रक की दुर्घटना पीड़ित होकर के दुर्घटना घटित हुई और हमारे सुरेंद्र चौधरी उस टाइम ऑन ड्यूटी ड्रेस कोड के अंदर था। वो चारों वन्यजीव प्रेमी मौके पर शहीद हो जाते हैं। उनके बाद दूसरे दिन सुबह ही आनन फानन में वन विभाग पूरे प्रशासन ने दबाव डाल करके उनका आनन फानन में पीएम करके चारों को अंत्येष्टि की गई, जो कि हमारे वन रक्षक सुरेंद्र चौधरी को बिना अंत्येष्टि के समय बिना सलामी बिना सम्मान उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। बहुत बड़ा वर्दी का अपमान किया। इसलिए हम आज पूरे तीनों चारों शहीदों के परिवार को साथ लेकर के सबसे पहले पोखरण सहायक वन संरक्षक के मिलने के लिए गए। भी आज तक आपने जिस दिन घटना घटित हुई उस दिन से लेकर के तथ्यात्मक रिपोर्ट आपने बनाकर सरकार को भेजी है, तो उसकी प्रमाणित कॉपी इस परिवार को देवे। और जो कि क्षेत्रीय वन अधिकारी उस दिन घटना घटित हुई उसी दिन ही पूरी घटना की क्रम लिख करके और थाना पुलिस थाना के अंदर दे करके मुकदमा दर्ज करवाने का अधिकार क्षेत्रीय वन अधिकारी का था, लेकिन क्षेत्रीय वन अधिकारी ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया। तो दूसरे दिन हमें श्याम प्रसाद फौजी के भाई ने एप्लीकेशन दे करके मुकदमा दर्ज कराया। प्रशासन बिना पोस्टमार्टम ही उन बॉडी को देने के लिए तैयार हो गया। बोलिया इनके पोस्टमार्टम की आवश्यकता नहीं है, ये एक्सीडेंट हुए। अब हम आज 20 दिनों से लगातार मांग कर रहे हैं कि क्षेत्रीय वन अधिकारी एसीप और वन रक्षक उपवन संरक्षक जैसलमेर द्वारा हमें रिपोर्ट की कॉपी चाहिए कि तथ्यात्मक रिपोर्ट क्या बनाई गई। मौके पर क्षेत्रीय वन अधिकारी ने इस एक्सीडेंटल का ये जो शिकारियों के पीछे जा रहे थे वन्यजीव प्रेमियों की पूरी घटनाक्रम तथ्यात्मक रिपोर्ट बना करके और आप पुलिस थाना में और प्रशासन को पेश करें। उनकी प्रमाणित कॉपी इस पीड़ित परिवार को देवें, लेकिन सभी प्रशासन ने इनकार कर दिया। आज हम आदरणीय उपवन संरक्षक जैसलमेर के डीएफओ साहब के पास से आए और एक एप्लीकेशन लिख करके पेश करने के लिए आए थे कि इनको शहीद का दर्जा दिया जाए, इनकी राज्य सरकार और केंद्र सरकार से सहायता की मांग की जाए और पीड़ित परिवार के एक एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। ये मांग हम कर रहे थे कि आप उपवन संरक्षक द्वारा लिख करके सीसीएफ साहब को भेजें और उपरोप साहब तक भेजें, राज्य सरकार को भेजें, उनकी प्रमाणित कॉपी हमें भी उपलब्ध कराए, ताकि हम हमारे क्षेत्र के विधायक महोदय और हमारे एमपी साहब से मांग करेंगे कि इन चारों शहीदों को शहीद का दर्जा दिलाया जाए, उनकी न्याय मिले, उन परिवार के साथ पीड़ित परिवार को कोई न कोई सहायता जरूर मिले। इसलिए आप सहयोग करें। तो सहयोग के लिए हम बात करने के लिए आए थे, तो डीएफओ साहब ने साफ साफ इनकार कर दिया कि आप गेट आउट, यहाँ से हमारा कोई कार्य नहीं है, एक्सीडेंट कोई भी हो सकता है। इसलिए उसने उसी दिन भी इस वन रक्षक चौधरी सुरेंद्र का अपमान किया कि अंत्येष्टि के समय कोई सम्मान अंत्येष्टि नहीं की गई, जो कि उसी दिन भी उसको जाकर के सलामी देना चाहिए, वो सलामी नहीं दी गई और उनको न्याय आज तक नहीं मिला है। ना न्याय के कोई कागजात वन विभाग द्वारा एक भी कागजात नहीं बनाया। हम जो ही क्षेत्रीय वन अधिकारी के पास गए वहाँ कोई कागजात नहीं बने। गाड़ियां दोनों एक्सीडेंट हुई है उसके नंबर उनकी एप्लीकेशन में उनके कागजों में जो वाहन था बोलेरो कैंपर उनके नंबर तक नहीं लिखा और उन गाड़ी का नंबर भी गलत उसके पास में लिखा हुआ है। दोनों गाड़ियों को पुलिस थाने से आज वो गायब है, जिनकी हमारे पास जीपीएस फोटो लोकेशन थाने के बाहर की है, लेकिन आज तक वो कार्रवाई नहीं हुई। उन पर क्या प्रेशर है, क्या उनकी हकीकत है, ये प्रशासन पूरा दबाव में है और ये दोनों जितने भी वन विभाग नीचे से ऊपर तक है वो सारे इन प्रकरण को दबाने में लगा हुआ है। इन चारों शहीदों को कोई सहायता नहीं मिलेगी। इसलिए हम राज्य सरकार से मांग करते हैं
कि इन वन विभाग के नीचे से ऊपर तक अधिकारियों को तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगे और उसको न्याय दिलाए, ज्यादा से ज्यादा को सहायता दिलाएं और शहीद का दर्जा दिलाए। और गुरुजम्बेश्वर भगवान की जय।